आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आजमगढ़ के मातवरगंज मोहल्ले में स्थित बूथ नंबर 164 मनीष रत्न अग्रवाल के निज आवास पर वर्चुअल माध्यम से लोगों ने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनी। इस मौके पर लोकप्रिय सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ उपस्थित रहे। वहीं सांसद निरहुआ ने मोदी जी के मन की बात और आगामी कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से बताया। मनीष रत्न अग्रवाल ने कहा कि आज हमारे आवास पर सांसद जी का आगमन हुआ है और हमारे वार्ड के सैकड़ों लोग भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी उपस्थित रहे और लोगों ने शालीनता पूर्वक मोदी जी की मन की बात को सुना। आज प्रधानमंत्री जी ने मुख्य 3 बिंदुओं पर अपना ध्यान केंद्रित किया और कहा कि आगामी जो त्यौहार आ रहा है दीपावली पर लोकल परचेजिंग पर ध्यान दें। जो आपके गांव घर के आसपास के बगल के दुकानदार हैं, आप उन्हीं से खरीदारी करें ताकि उनकी भी दिवाली अच्छी हो। प्रधानमंत्री जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती 31 दिसंबर को एक नया कार्यक्रम लॉन्च कर रहे हैं, मेरे युवा भारत, और उसमें सभी युवा लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आगे त्यौहार अच्छे से मनाने की बात कही। वहीं सुधीर अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने आज बहुत ही ज्वलंत मुद्दों पर अपनी बात रखी। मेकिंग इंडिया, लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने की बात कही। आगे सांसद निरहुआ व मनीष रत्न अग्रवाल और सुधीर अग्रवाल ने क्या कुछ कहा, आप भी सुने हमारे इस रिपोर्ट में। न्यूज़ 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। हर महीने हम लोग ऐसे ही एकत्रित होकर के और मन की बात सुनते हैं और हर बार प्रधानमंत्री जी नई नई प्रेरणा देते हैं पूरे देश के लिए। इस बार भी हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी को बड़े ध्यान से सुना और उन्होंने आने वाले महीने में, नवंबर के महीने में, बहुत सारे हमारे देश के ऐसे महापुरुष जिनकी जन्म जयंती है, किसी का जैसे उनका क्या है जी, तो उस पे भी ध्यान उन्होंने सबका आकर्षित किया और सबसे ज़्यादा जोर दिया उन्होंने वोकल फॉर लोकल के लिए कि हमारे आसपास जो भी निर्माण हो रहा है, जो भी चीज़ें बन रही है, उसको हमें बढ़ावा भी देना है, उसके बारे में बात भी करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा मेक इन इंडिया को हमें बढ़ावा देना है। तो निश्चित रूप से ये मन की बात जो है वो प्रधानमंत्री जी करते ही इसलिए हैं कि देश के कोने कोने में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने भी हमारे देश के लोग हैं, वो अपने भारत को और कैसे मजबूत बनाया जाए और कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके बारे में चिंता करने का अवसर मिलता है हर किसी को। और उसमें जिन लोगों ने अपनी भूमिका निभाई है, जो लोग काम अच्छा कर रहे हैं, उनका नाम लेकर और उनकी सराहना करके प्रधानमंत्री जी एक ये भी हमें ज्ञान देते हैं कि हम लोगों को भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे हमारे देश को समृद्धि मिले और उसके लिए अलग अलग क्षेत्र है, किसी भी क्षेत्र में हम काम कर सकते हैं। तो ये निश्चित रूप से एक ऐसा कार्यक्रम मन की बात कि वो हर हिंदुस्तानी को सुनना चाहिए और सुन करके उसको गुनना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। तो हम लोग तो हर महीने ही यहाँ आजमगढ़ में मन की बात सुनते हैं। आज भी हम लोग जो है जुट करके और पूरे कार्यक्रम को हम लोगों ने सुना। क्या कहेंगे इस बात को लेकर व्यापार मंडल की लोग? आज मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही ज्वलंत मुद्दों पर उन्होंने अपना विचार दिया। मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल। वोकल फॉर लोकल से उनका अभिप्राय यही था कि अपने देश की और अपने पड़ोस से निर्मित वस्तुओं को आप खरीदें और देश को आगे बढ़ाएं। स्थानीय अपने जो व्यापारी हैं उनसे व्यापार करें और व्यापार में उनके उन्नति के लिए रास्ता आगे प्रशस्त करें। ये बहुत ही सराहनीय बात आज उन्होंने विशेष तौर पर वोकल फॉर लोकल पर उन्होंने कई बार इसको बढ़ाकर कहा कि अगर हमारा समृद्ध नगर होगा, हमारे पड़ोसी अगर समृद्ध होंगे
तो हम भी आगे तरक्की करेंगे। और मेक इन इंडिया, भारत में निर्मित वस्तुओं पर उन्होंने जो प्रकाश डाला, ये बहुत ही अच्छी बात आज उन्होंने कहा। और देश की प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए जो उन्होंने जो आज पैरा ओलंपिक और उसमें जो मेडल प्राप्त करता थे उनके बारे में उनका नाम लेकर उनका सम्मान बढ़ाया, ये प्रधानमंत्री जी की ज़मीनी स्तर पर जो लोगों से जुड़ने का एक प्रयास है, बहुत ही सराहनीय रहा। सर जी, आप यहाँ आए थे, जो मन की बात चल रहा है, आप क्या है उस पर? सांसद महोदय आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मन की बात के कार्यक्रम में हमारे आवास पर आज आए और यहाँ पे हमारे वार्ड के, मातवरगंज वार्ड के भी सैकड़ों लोग थे और सभी ने बहुत तल्लीनता से जो है मोदी जी की मन की बात सुना। मोदी जी ने आज मन की बात में 3 विशेष बिंदुओं पे अपना ध्यान केंद्रित किया। पहला बात उन्होंने कहा कि आगे त्यौहार आ रहा है दिवाली का, तो आप लोग जो लोकल परचेजिंग पे ध्यान दीजिए, मतलब जो आपके गांव के अगल बगल के दुकानदार हैं आप उनसे ख़रीदारी करिए ताकि उनकी दिवाली भी अच्छी होगी। दूसरा काम उन्होंने किया कि आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म जयंती है 31 अक्टूबर को, और उस दिन उन्होंने मतलब एक नया प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं मेरा युवा भारत, और उससे सारे युवा लोगों को जोड़ने का एक कार्यक्रम मिलेगा, उनके आगे बढ़ने का कार्यक्रम मिलेगा। तो मेन उनका 2 फोकस था। बाकी मोदी जी ने यही कहा कि आप लोग त्यौहार अच्छे से मनाइए, इतनी सारी बात थी। तो हमें भक्ति की शक्ति को दिखाने वाली एक ऐसी महिला संत को भी याद रखना है जिसका नाम इतिहास रैदास दिनी ज्ञान की गुटकी, देश की माताओं, बहनों और बेटियों के लिए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।